नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। अब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, विपक्ष जहां एक तरफ आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान यानी 2014 से लेके 2023 तक, वर्तमान जो सितंबर 23 है, इस बीच देश पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है। अब ये कर्ज बढ़ने का क्या कारण है, कितना कर्ज बढ़ा हुआ है और क्यों विपक्ष इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कई तरह के हर मामलों पर अपनी विशेषज्ञता रखने वाले जानकार अभिषेक कौशिक जी हैं। ये जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक हैं और ये अपनी बात बेबाकी से हमेशा से रखते आ रहे हैं आप लोगों के बीच। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपने कहा कि कर्ज क्यों बढ़ता है, तो सिंपली है, यह सामान्य व्यवहारिक बात है कि किसी व्यक्ति पर, किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर, किसी संस्थाओं पर कर्ज का जो बोझ होता है वो होता है कि जब आपका खर्च आमद से ज़्यादा हो। यह स्वाभाविक बात है और सामान्य मानविक प्रक्रिया है ये कि यदि हमारा आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि हम कर्ज में जाएंगे। अब भारत की जो सरकार है, जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ये 9-9.25 साल की सरकार है, मोदी की सरकार है। मोदी जी एक तरफ अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उन उपलब्धियों में सबसे बड़ा जो उपलब्धि है मोदी जी का, वो है कि 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी वाला देश में 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त में अनाज। गरीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये मोदी जी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा, ये मोदी जी की सरकार के द्वारा। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये प्रमुख ऐसे उपलब्धि हैं मोदी सरकार के, मोदी के 9.25 वर्षों की उपलब्धि है, जिसको लेकर जनता के बीच में मोदी जी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे हमारी योजनाएं हैं जो सामान्य वोटर्स को प्रभावित कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है। लेकिन ठेठ देहाती में कहावत है सर कि ऋणम लिवेत घृतम पीवेत। यह भी भारतीय जनमानस को जानना जरूरी है कि मुफ्त में जो अनाज आपको मिल रहा है, मुफ्त में जो आपको सिलेंडर जो मिल रहा है, सालाना किसानों को 6,000 रुपया जो मुफ्त में जो मिल रहा है, वो मोदी जी अपने पॉकेट से और वडनगर से ले आकर नहीं दे रहे हैं। इसके एवज में भारत 9.25 वर्ष के शासनकाल में दरमियान में भारतीयों पर लगभग 100 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त कर्ज हो गया। थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम करते हुए बताएं कि ताकि हमारे दर्शकों को समझने में सुविधा हो। जब मोदी जी सत्ता पर आसीन हुए 2014 में, तो भारतीय सरकार पर, केंद्र सरकार पर कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया। आज जब हम बात कर रहे हैं 2023, जबकि हमको रिपोर्ट है 31 मार्च 2023 का, और यह मनगढ़ंत रिपोर्ट नहीं है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट का जो
साइट है उस पर उन्होंने जवाब में लिखा है, और उनसे पूछे थे, एक सांसद थे नागेश्वर राव ने, उन्हीं का लिखित जवाब सीतारमण ने दिया है कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो पिछले 9.25 वर्षों में देश पर 181% कर्ज बढ़ा है। और पीछे से हम आपको लेकर चलते हैं, आइए 2004 में मात्र 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 में कर्ज बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए का हो गया। 2023 में 155 लाख करोड़ रुपया हो गया, और इसकी संभावनाएं बताई जा रही है कि 2024 तक यह कर्ज 172 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच सकता है। तो कर्ज का अतिरिक्त भार बड़ा है। लेकिन कर्ज हमारे दर्शक भी हड़बड़ा गए होंगे, और हड़बड़ाने की बात भी है। कर्ज शब्द ही ऐसा है कि जो दबाव लाता है, और स्वाभाविक है, क्योंकि 14 के पहले अगर उसको औसत में लीजिएगा तो 14 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ थी, और अच्छा हम 130 उसको राउंड फिगर में किए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी थी है नहीं उसमें जनसंख्या के नंबर में। तो 55 करोड़ कर्ज है, 55 लाख करोड़। अब यदि उसका औसत कर्ज निकालते हैं तो हर भारतीय पर 42,000 रुपये का कर्ज है। 2014 से पहले मोदी जी आए तो हर भारतीय के माथे पर 1 लाख से अधिक का कर्ज थोप दिया है। हर भारतीय, यानी अभी तक इस मोदी के शासनकाल में भारत के लोग जनधन योजना खुलवाकर 15 लाख रुपए आमद की आशा में बैठे हुए थे। पता चलता है उनको कि उनके सर पर 1 लाख रुपए का उससे अधिक का कर्ज है। तो हमारे दर्शक यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा उन्हें, और लगा होगा कि अरे इतना कर्ज में हम जा रहे हैं। लेकिन एक सुखद पहलू भी है। सुखद पहलू है कि कर्ज के कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम मुख्यतः 2 प्रकार की बात चर्चा करेंगे आपसे। एक है घरेलू कर्ज, यानी भारत के ही संसाधनों से, रिजर्व बैंक से और अन्य बैंकों से और अन्य इन्वेस्टर से जो है हमारी सरकार कर्ज लेती है। दूसरा जो कर्ज का प्रकार है कि हम विदेशी एजेंसियों से, एबोर्ड एजेंसियों से हमारी सरकार कर्जा लेती है। हाँ, वर्ल्ड उसमें जी बिल्कुल। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। यहाँ सुखद पक्ष है भारतीयों के लिए, भारत के लिए, और इस बात को मोदी सरकार उपलब्धियों में भी गिनवा सकती है। इसको भी थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं। 2014-15 में, नहीं 2005 में आइए, क्योंकि हमारे दर्शकों को लगेगा कि आप सामान्य कर्ज दिखा रहे थे 2004 में, तो विदेशी कर्ज का भी आप हमको हिसाब दीजिए भाई उसी समय से। तो आप आइए 2005 4-5 में, सत्ता परिवर्तन, जी हाँ, वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह जी, PM बने। तो 5 में विदेशी कर्ज था मात्र 10 लाख करोड़ 2005 जी 2005 में। 2014-15 में यह कर्ज 31 लाख करोड़ हुआ, यानी सबसे ज़्यादा शासनकाल यूपीए का रहा, मनमोहन सरकार रही। अब 23 में 3 गुने की वृद्धि हुई जी, अब 23 में यह कर्ज 1 लाख करोड़ घट के मात्र 30 लाख करोड़ पर है।
यानी मोदी सरकार विदेशी एजेंसियों से 9 सालों में जी घटा है। घटा, यानी मोदी सरकार विदेशी एजेंसियों से, एवोर्ड एजेंसियों से निर्भरता कर्ज के मामले में कम किया है, स्वावलंबिता के तरफ बढ़ा है। मोदी जी का यह कदम भारत को सशक्त और समृद्ध करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल भी और कदम भी इसको आप मान सकते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बजाते ऑथेंटिक आंकड़ा के साथ बिना लाव लपेट के, बिना पक्ष और विपक्ष के आप तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किए। जिस तरह से कौशिक जी कर्ज को लेकर के देसी और विदेशी दोनों कर्जों पर आपने बात की और स्पष्ट किया कि सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो घरेलू कर्ज है, विदेशी कर्ज में गिरावट आया है। क्योंकि 9 सालों में जिस तरह से विदेशी कर्ज आप देखेंगे तो 2004 से लेकर के 2005 से 2014 के बीच में विदेशी कर्ज 21 लाख करोड़ बढ़ा था यूपीए शासन के दौरान। हाँ, इसको थोड़ा सा हम 2023 में कुल विदेशी कर्ज 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़ है, सॉरी माफ़ करिएगा, हमने 30 लाख करोड़ कहा, तो 50 लाख करोड़ है। लेकिन इसका थोड़ा सा हम गणित बता देते हैं कि 2023 से पहले यानी 14-15 में 31 लाख करोड़ था, तो मोदी के शासनकाल में मात्र 19 लाख करोड़ ही विदेशों से कर्ज लिया गया। तो यह एक प्रशंसनीय पहल है मोदी का, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि स्वावलंबिता की तरफ मोदी कर्ज के मामले में बढ़े। जैसा कि आप लोगों ने कौशिक जी से सुना कि विदेशी कर्ज के मामले में 2 तरह के कर्ज इन्होंने बताए, एक घरेलू कर्ज और एक विदेशी कर्ज। तो घरेलू कर्ज में वृद्धि हुई है नो डाउट, लेकिन विदेशी कर्ज पर जो भारत पहले निर्भर था उसमें कमी आई है। आप ध्यान दीजिएगा 2004 से 2014 के बीच में यूपीए शासन के दौरान 21 लाख करोड़ विदेशी कर्ज लिया गया था। हालांकि उस समय 21 लाख करोड़ कर्ज का महत्व था, उस पैसे का वैल्यू था, क्योंकि महंगाई कम थी। आज 2014 से 2023 के बीच में लगभग 19 लाख करोड़ मोदी सरकार ने विदेशी कर्ज लिया है, यानी 2 लाख करोड़ की कमी आई है, फिर भी 19 लाख करोड़ लिया है। इसके चर्चा में बस इतना ही। आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद,